Hey guys, welcome back to my channel Art Cage and myself Tapan Roy. I'm working as an senior concept artist, animation animators of Bangalore, ICAT College. And today I want to share this, how to create this amazing still life. So what is the importance of still life in this industry? So that's very important because still life only drawing, it is you are creating the light and shades, the textures, the depth, and everything you learn from this still life only. So I am sharing this. Okay. So if you still are not joining, join this, sign in. Okay. So today we are discussing regarding in details about the mm, you know still life. So let's we are just checking out the sound and everything is okay or not. Okay, let's try this sound. Anybody if it's online, just check it out. The sound is coming properly or not. So we can go ahead to the uh, after that. Oh, this is Ango now. Sign in. Okay, I just check it thus. I need just 2 minutes to live. Yeah, I hope that is live now. So hello, yes, it's live now. Fine. So now we are discussing about the how to create this amazing paintings, still life, step by steps. I just share you over here, and ये चैनल्स जो मैंने स्टार्ट किया, ये एक ही कारण है जो पेंटिंग के लेके सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं. सो आई हैव कवर द टॉपिक ऑफ हाउ टू क्रिएट दिस स्टिल लाइफ स्टेप बाय स्टेप्स. एंड जब तुम स्टिल लाइफ करोगे तो क्या क्या चीज़ को ज़रूरी है जानना, वो उसके ऊपर हम लोग करेंगे. ओके. सो वो टॉपिक में कवर करेंगे. सो नाउ वेयर फर्स्ट इज important parts. Okay, for the still life, I just go here. So first I start this drawing. Let's all of you see this one. Okay. सो अब जब भी हम स्टिल लाइफ लेके आगे बढ़ेंगे, सो स्टिल लाइफ के लिए जो ज़रूरी है वो फर्स्ट है. जो क्या क्या चीज़ दिमाग पे रखना चाहिए, एक एक है. अ, मैंने पहले दो सर्कल बना लिया. देखो, एक कंपोजिशन को सेट करने के लिए मैंने दो, जो दोनों साइड का सेम हाइट होना चाहिए. कैसे पहले एक रफली ड्राइंग्स को कर लेना चाहिए, उसको बाद धीरे धीरे डिटेल्स जाएंगे. पहले वेरी लाभ ड्राइंग. सो हाँ. सो it discovers still drawing focus and artistic arrangement to object the design and the highlights the visual appeal, pattern, textures. Those drawings emphasize the aesthetics rather than the realism. Okay. So हमरा जो स्टिल लाइफ करने के लिए टाइम में जो भी हम लोग को बहुत याद रखना पड़ेगा वो है चूज ए थीम और कॉन्सेप्ट. ओके. जो भी तुम पहले डिसाइड करना चाहिए जो मैं किसका ऊपर स्टिल लाइफ बनाएंगे, जैसे सच एज फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स, किचन वेयर, द एंटिक्स. तो कोई भी चीज़ को हम उठा सकते हैं स्टिल लाइफ करने के लिए. और इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट, दिस इज द कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर. क्योंकि अलग अलग जो मैं यहाँ पे जो कंपोजिशन लिया है वो है एक जग काइंड ऑफ लिया है. एक मैंने एक फ्रूट्स जो ऑरेंज काइंड ऑफ और नींबू काइंड ऑफ. ओके. और एक यह क्लॉथ जो ड्रापारी में मैंने यूज़ किया. सो तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब भी हम स्टिल लाइफ करेंगे उस टाइम पे स्ट्रक्चर्स, मतलब पेंसिल शेडिंग का थ्रू अलग अलग डायनामिक स्ट्रक्चर कंपोजिशन करना ज़रूरी है. और एक इम्पॉर्टेंट ये है जो decorative patterns. Okay. Ornamentals elements and enhance the visual appeal. ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. ये इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है जो डेकोरेटिव पैटर्न्स एंड और
ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स को। सेकेंड थिंग जो आता है वो है अरेंज योर ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट को पूरा ये करोगे, जैसे मैंने अभी ये जो कर रहा हूँ वो 3 ऑब्जेक्ट को मैंने लिया है, जहाँ पे क्लॉथ है, नींबू और जग, राइट। सो ये ज़रूरी है जो अरेंज कैसे करोगे, मतलब उसको प्लेसमेंट कैसे रखोगे, कहाँ पे रखोगे। जैसे गुड लाइटिंग और नेचुरल लाइट्स भी हो सकता है, और फोकस लैम्प भी क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक शैडो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी अच्छा स्ट्रक्चर बनाने, स्टिल लाइफ बनाने के लिए। ओके। सो इवन द कंसिडर द रूल्स ऑफ थर्ड एंड ओवरलैपिंग एलिमेंट्स ऑफ द बैलेंस कंपोजिशन। सो कभी कभी देखो यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूँ, जो नींबू, वो जो पीछे वाला जो जग है उसको ओवरलैपिंग कर रहा है, राइट। सो ये कंपोजिशंस को रूल ऑफ थर्ड्स का जो है वो हम लोग बैलेंस कर रहा हूँ, उसको कंपोजिशन को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है। जब भी हम लोग कंपोजिशन करेंगे स्टिल लाइफ का तो वो यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। नेक्स्ट द बैकग्राउंड एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जो आता है जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स को समझना। बैकग्राउंड एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, हम लोग यूजुअली क्लॉथ यूज़ करता हूँ, वो कॉटन क्लॉथ हो सकता है, वो सिफॉन का ग्लॉसी पॉलिस्टर क्लॉथ हो सकता है। तो अलग अलग क्लॉथ का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। सो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली एक तो ऑब्जेक्ट हो गया और एक पीछे वाला बैकग्राउंड का रैपर ही हो गया। तो चलो ये जब भी हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे तो इसको मैं याद रखेंगे, जो पीछे वाला जो क्लॉथ है उसको उसको जो और पैटर्न उसको डेप्थ एंड स्ट्रक्चर को अच्छे से पकड़ना। नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर मेकिंग द स्टिल लाइफ, द क्रिएट ए लाइट स्केच। पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत लाइट स्केच बनाएंगे, इतना लाइट जो सिर्फ समझने के लिए उसको लाइट से बनाएंगे, हल्का से बनाएंगे। ओके। जो बाद में मैं पहले मोर फोकस करना चाहिए कंपोजिशंस को। ओके। पहले जो कंपोजिशन जो फोकस होगा वो कंपोजिशन, मतलब कैसे ड्राइंग को लाइट से कलर से हम लोग पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। सो उसको बाद आएगा डिफरेंस। ओके। सो हम लोग पहले जैसे इस पे मैंने बना रहा है जो लाइट्स से हल्का से मैंने पूरा कंपोजिशंस को यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड उसको बाद मैं क्या कर देंगे, उसको ना रफली जो रबर से उसको ना इरेज कर देंगे। तो जो इरेज करने के बाद क्या होगा, जो मेरा पहले जब ड्राइंग किया तब तो बहुत सारी कंपोजिशंस करने के लिए हम लोग राउंड यूज़ किया, सर्कल यूज़ किया, ओवरलैपिंग जो हो रहा है उसको भी दिखा रहा है। सो ये सब कुछ उस पर आ जाएगा। लेकिन बाद में जब हम लोग इसको मतलब फाइनल ड्राइंग करेंगे ना, तो तब उसको बहुत ज़रूरी है तो उसको क्लीन करके एक फाइनल लाइन्स ड्रॉ करना चाहिए। तो एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन लाइन्स उसको ड्रॉ करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। सो ये जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बता रहे हैं उस टेक्निक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई एक अच्छा सा ड्राइंग करोगे ना, तभी तुमको वो टोटल कंपोजिशन को आउटलाइन बहुत अच्छा रहना चाहिए। उसको जो लाइट एंड शेड का जो डेप्थ है ना वो अच्छा होना चाहिए। वो जितना जल्दी समझ पाओगे ना उतना जल्दी उसको अच्छा सा कर पाओगे। सो मैंने जैसे जब भी इसको ड्राइंग किया, मैंने अभी थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को मैंने डिटेल्स में डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग बहुत रफ किया था, पहले हम लोग मेरा मोर फोकस था कंपोजिशन करना, लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो है इसको नीट एंड क्लीन लाइन से ये करना, ड्रॉ करना, ठीक है। सो क्रिएट ए लाइट स्केच। तो पहले वाला तो लाइट स्केच द बेसिक शेप्स एंड द ऑब्जेक्ट को यूजिंग पेंसिल से करना चाहिए, and the focus proportion, that is very important, focus on the proportion and the placement of the without the worrying about the details उतना पहले हम लोग डिटेल्स उतना नहीं करते हैं, जो मैंने पहले करके दिखा रहे थे। जो फोकस ऑफ द प्रोपोर्शन एंड द प्लेसमेंट, ओके, यूजिंग द different geometrical shapes, simply object like a spears, apple, जैसे मैंने यहाँ पे नींबू लिया, सिरेमिक्स का कप लिया, सिलेंडर्स, उससे करना चाहिए, ठीक है। So the fourth point is very important, that is define the details and pattern.
द फोर्थ पॉइंट, जब भी तुम लोग जो भी मेरा साथ अभी जुड़ा हुआ हो, जो भी ड्राइंग कर रहा हो, सो बहुत ज़रूरी है जो भी define the details patterns, मतलब refine outlines each object and the intrigue details, सबको details धीरे धीरे करना है, जो मैं भी कर रहा हूँ, like everything structure and the ornamental design, जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट का डिफरेंट ऑर्नामेंटल डिज़ाइन होता है उसको करना चाहिए। तो इवन द इनकॉर्पोरेट द डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड এবং इन्हांस द एस्थेटिक्स, जो हम लोग यूजुअली एस्थेटिक्स को हम इन्हांस करते हैं इस पोजीशन में, मतलब फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ स्टेप में। सो जो मैं अभी तीनों अलग अलग जो ऑब्जेक्ट का मैंने किया। सेकेंड, द फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ जो टॉपिक आता है वो है एस्टैब्लिश्ड लाइट एंड शैडो। ओके, सो एस्टैब्लिश्ड लाइट एंड शैडो बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हम लोग जब भी स्टिल लाइफ करते हैं ना, तभी जो जो रूल्स है स्टिल लाइफ का, ओके, वो है आपको जो द लाइट, शैडो, डार्क शैडो, उसको बाद आ गया ऑब्जेक्ट शैडो, देन द ऑक्यूलेशन शैडो, हाईलाइट्स एंड द रिफ्लेक्शन लाइट्स। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। तो जब ये ऑल टुगेदर जब आता है ना, तभी उसको एक अच्छा सा स्टिल लाइफ देख पाओगे। तो मैंने अभी थोड़ा सा एक नॉर्मल कलर से उसको एक बेस कलर दे रहा हूँ उसके ऊपर। सो बेस कलर देने के बाद मैंने उसको बाद स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे ना दो जो ऑब्जेक्ट है ना, जो क्लॉथ एंड द फ्रूट्स एंड द स्टिल लाइफ जो जग काइंड ऑफ, तो उसको तीनों का अलग अलग कलर भी है, अलग अलग टेक्सचर भी है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। So use the this identify the source and the map area of light, okay, mid light, mid tones and shadows को importance है। ओके, 5 नंबर पॉइंट में जो स्टैब्लिश लाइट एंड शैडोज में 3 पॉइंट हम डिवाइड करेंगे। तो एक है जो मिड टोन, लाइट टोन एंड शैडो को पकड़ना। सेकेंड आ रहा है जो हैचिंग, द क्रॉस हैचिंग, जो हैचिंग हम करेंगे ना, वो कभी क्रॉस करेंगे, कभी रैपिड स्केच करेंगे। और द ब्लेंडिंग द टेक्निक क्रिएट द स्मूथ ग्रेडियंट, जो धीरे से ग्रेडियंट्स हम क्रिएट करेंगे, स्मूथ ग्रेडियंट। ओके, हाईलाइट, द थर्ड पॉइंट जो भी जरूरी है एस्टैब्लिश लाइट एंड शैडो करने के लिए, वो है हाईलाइट्स रिफ्लेक्टिव सरफेस। देखिए, ग्लास मेटल्स का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है। लिविंग ब्राइट हाईलाइट्स, कभी कभी ना वो ग्लास का ऑब्जेक्ट, बस सिरेमिक्स ऑब्जेक्ट में ब्राइट हाईलाइट्स आता है, ठीक है। सो उसको बाद जो आएगा हम लोग का पॉइंट, वो है डेप्थ एंड कॉन्ट्रास्ट। सो देखो, एक स्टिल लाइफ बनाने के लिए कितना सारी चीज़ को हम लोग को मतलब दिमाग में रखना पड़ता है, तभी एक अच्छा सा स्टिल लाइफ बन सकता है। सो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट दो सिक्स्थ पॉइंट, जो है डेप्थ एंड कॉन्ट्रास्ट। तो डेप्थ एंड कॉन्ट्रास्ट समझने के लिए जो हम अभी डिस्कस करेंगे, सो एंड करते करते मैं इसको दिखाते भी रहेंगे। सो जो आगे जाके तुमको इसके ऊपर डिटेल्स, मैं जितना कोशिश करूँगी, जितना डिटेल्स को आपको उसको डिस्कस करेंगे तो उतना आपको समझ पाएंगे। ओके, सो डेप्थ एंड कॉन्ट्रास्ट में जो भी इम्पोर्टेंस है वो है द यूज डार्कर टोन्स, द शैडो, लाइटर टोन्स, द हाईलाइट्स, द क्रिएट डेप्थ। सो ये जो यूज डार्कर टोन्स फॉर द शैडो, बहुत ज़्यादा शैडो करने के लिए डार्क टोन यूज़ करते हैं, एंड लाइटर टोन्स यूज़ करते हैं हाईलाइट्स करने के लिए, तभी वो डेप्थ आता है दोनों को, राइट। एंड द सेकेंड पॉइंट होता है डेप्थ एंड कॉन्ट्रास्ट का, वो है एडजस्ट द टोन विजुअल डिस्टिंग्विश एंड द बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट। जो ओवरलैपिंग सामने का वाला ऑब्जेक्ट जो है, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग उसको कैसे समझेंगे, उसको डेप्थ करके हम लोग बता सकते हैं। जो ये ऑब्जेक्ट पीछे है, ये ऑब्जेक्ट सामने है, वो समझने के लिए हम लोग को वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो डेप्थ को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो आप फिर ड्राइंग में आते हैं। फाइन, सो नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट जो आता है, जो फोकस एंड ऑन स्ट्रक्चर। फोकस ऑन स्ट्रक्चर दिस द 7th पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको मैंने दो
हिसाब से मैंने डिवाइडेड किया है, जो है एक है पेसिफिक। जब हम इसको करेंगे जो पेसिफिक स्ट्रोक्स और मिक्स टू द represent the texture like roundness of woods or roundness of the ceramic stable, the shape of the metal of the soft tones of fabric. So फैब्रिक से का सॉफ्ट स्टोन होगा, मेटल का थोड़ा हार्ड स्टोन होगा, वुड का थोड़ा सा मिड टोन होगा। तो ये टोन और टेक्सचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंस है करना। ओके, सो and the emphasize the decorative features such as flower patterns, what say, energetics, engraving or the or mat boards. So ये अलग अलग चीज़ का जो अलग अलग फीचर्स होता है, तो पैटर्न्स होता है, उसको जानना, उसको करना, समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं अभी कर रहा हूँ स्ट्रक्चर। ओके, तो फाइनल उसको बात है 8 पॉइंट में जो आएंगे, तो फाइनल जो टचेस होता है, जो इरेज द अननेसेसरी ग्रेडियंट एंड द क्लीन अप द ड्राइंग, तो वो 8 नंबर पॉइंट में हम आएंगे जो फाइनल टचेस। इरेज द अननेसेसरी गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था, उसको मैं अभी उसको डार्क स्ट्रोक दे रहा हूँ ना, धीरे धीरे। देखो, जहाँ पे डार्क होना चाहिए मैं उसको डार्क दे रहा हूँ, जहाँ पे लाइट होना चाहिए उसको लाइट दे रहा हूँ, जहाँ पे इरेज करना चाहिए उसको इरेज करो। हाईलाइट्स विद वाइट पेंसिल से भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने वाइट पेंसिल यहाँ पे यूज़ नहीं किया, जेल पेन भी कर सकते हो, इरेज द पॉलिश लुक। सो बहुत ज़्यादा डिटेल करने के लिए हम लोग यूज़ भी बॉल पेन भी यूज़ करते हैं, कभी कभी डार्क पेंसिल के लिए रबर भी यूज़ करते हैं, राइट। रिव्यू द कंपोजिशन, बैलेंस, एडजस्ट द डिटेल्स नीडेड। सो खुद को उसको देखना, मतलब ड्राइंग हो जाने को बाद खुद को देखना पड़ता है, जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको डिटेल्स मैंने क्रिएट किया, उसको जो लाइंस मैंने क्रिएट किया, उसको जो हाइलाइट्स मैंने दिया, वो डिटेल्स एक बार खुद को देखना है, खुद को रिव्यू करना चाहिए ऑब्जेक्ट का देख के, डिटेल्स में देख के। क्योंकि आर्टिस्ट क्या होता है ना, वो है जिसको जितना ज़्यादा आर्ट का नॉलेज है, जिसको जितना ज़्यादा आर्ट का देखने का तरीका है, जितना डिटेल्स होगा, वही आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे जो भी मेरा वीडियोस अभी देख रहा है, मैं सबको बताएंगे, जो मैं इस चैनल पे इसीलिए मैंने इस चैनल्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग के लेके मैं बहुत कम इंडिया में बहुत कम सीरियस ट्यूटोरियल्स मैंने देखा, जो सीरियस वीडियो बनाते हैं, जो आगे जाके कोई भी जो भी बिगिनर है, जो आगे जाके अपना करियर बना सकते हैं, उसके लिए जो सीखना चाहिए। ये जो स्टिल लाइफ है ना, ये सिर्फ इंडिया ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे भी तुम आर्ट कॉलेज में जाओगे, क्या एनिमेशन कॉलेज में जाओगे, व गेम डिज़ाइन कॉलेज, तो पहली जो फाउंडेशन क्लासेस होता है उसमें स्टिल लाइफ मस्ट होता है। तो स्टिल लाइफ के थ्रू हम लोग सीखते हैं जो डेप्थ कैसे आते हैं। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं इसको डिटेल्स बढ़ा रहा हूँ। ओके, सो मेरा वीडियो को अगर इसको लगेगा जिसको हाँ इसमें कोई दम है, सो ज़रूर इसको लाइक्स एंड कमेंट्स करना, जो भी और भी क्या क्या सीखना चाहते हो वो डिटेल्स में मुझे बताना, तो मैंने उसको डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे आगे जाके। ओके, सो अभी कोई भी ड्राइंग्स, कोई भी आर्टिस्ट एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता। इज नॉट लाइक ओवरनाइट सक्सेस, बिकॉज पेंटिंग्स, ड्राइंग, जो भी क्रिएटिव थिंग्स है, उसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो मैं बताएंगे जो लोग भी अपना करियर में आगे जाके कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहता है, तो उसको चाहिए जो फोकस, प्रॉपर फोकस करना चाहिए। जब भी फोकस होगा तभी आगे जाके कुछ बन पाओगे, ठीक है। मतलब each and every days need to practice
जब मैंने शुरू किया था ड्राइंग तब भी मैंने भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, उतना समझ नहीं पाते मैंने कैसे इसको ड्राइंग करे, कैसे इसको सीखे। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको हर रोज़ प्रैक्टिस किया। करते 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 मैंने एक दिन इस टाइप का ड्राइंग में मैंने आया। सो ये प्रैक्टिस जो भी मैंने अभी कर रहा हूँ वो तुम लोग भी ऐसा प्रैक्टिस करोगे, आगे जाओ जाके कि सक्सेस हो पाओगे। सो मैंने अभी फाइनल में जो मैं अभी टच कर रहा हूँ वो है डिटेल्स, डार्क स्ट्रोक्स देके, ठीक है। सो हमेशा खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो मैं आगे जाके क्या बनेंगे, मैं आगे जाके इसको कितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम जाके सीखोगे, जितना हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम आगे जाके सीख पाओगे। सो इस वीडियोस में मैंने जो सिखाया, जो मैंने डिटेल डेप्थ के बारे में बताया, स्टिल लाइफ में क्या क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस है समझने के लिए, मैंने इसको विषय में बात किया है। सो जो मैं 8 पॉइंट में जो डिस्कस किया है उस 8 पॉइंट को याद रखना। सो मेरा ख्याल से अगर इस तरह बनाओगे तो आगे जाके हर रोज़ मैं यूट्यूब में आता हूँ, मेरा फेसबुक चैनल्स एंड इंस्टाग्राम में भी मैंने इसको लिंक में शेयर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो नॉट ओनली इंडिया का बाहर है, बांग्लादेश है, जो भी लोग हिंदी भाषा जानते हैं, तो जो अच्छा स्कूलिंग नहीं पाते या तो उतना पैसा नहीं है, अच्छा जो ये नहीं मिलता उसको एजुकेशन का जो के लिए जितना भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो नहीं होता, वो लोग इस चैनल्स में आके सीख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका है मुझे बताना, मैं कोशिश करेंगे हर एक स्टूडेंट, हर एक बिगिनर जो भी है दुनिया का, जिस अंदर में जिसको पास कोई भी सिर्फ एक मोबाइल है, जो इस वीडियो पे देख के कुछ सीख पाएगा, कुछ आगे जाके मतलब अपना करियर बना पाएगा। वो भी कोई आर्ट टीचर हो सकता है, कोई एनिमेटर हो सकता है, कोई गेम डिज़ाइनर हो सकता है, कोई ई-कॉमर्स में एज एन आर्टिस्ट हो सकता है। सो मैं दिल से मैं चाहता हूँ तो इसको सबको इस वीडियो का थ्रू सिखाए, और इस तरफ हम लोग अगर कमिंग 10 साल ऐसा ही करते रहेंगे, मतलब मिनिमम अगर 6 महीना ऐसा प्रैक्टिस करोगे मेरा साथ, तो इतना इम्प्रूव होगा, इतना इम्प्रूव होगा, तो हमने समझ पाओगे कि मैं कितना इम्प्रूव कर लिया। सो मैं ये जो कोर्स मैं दिखा रहा हूँ ये कम्प्लीटली फ्री है और सबके लिए है। सो मैं ये मुझे पता है, जो अगर सबको अंदर ये डेडिकेशन, ये पैशन है, एनर्जी मैं दिखा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, सबको अंदर ले आ सकता हूँ, तो आगे जाके सब कुछ आसान होगा, सब स्टूडेंट बहुत अच्छा करियर बना पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मुझे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड लोगों को बस शेयर करना, जिसको बस सच में ज़रूरी है अच्छा ड्राइंग सीखना। तो उसके लिए मैं हर रोज़ 10 to 9:30 to 10:30 को अंदर मैं यूट्यूब में आता हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पेपर पेंसिल लेके आ जाओ एंड मेरे साथ प्रैक्टिस करो। एवरीडे मैं कुछ नया सिखाएंगे, स्कल्पचर, पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, पेंसिल स्केचिंग, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, ऑल दोज थिंग्स। सो और मेरे साथ साथ 1 साल ऐसा हर रोज सीखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तो कोई भी स्टूडेंट दुनिया में जहाँ पे भी हो तो आगे जाके बहुत बड़ा कुछ बन सकता है। और मैं हमेशा तुम लोग को साथ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आगे जाके कल मिलेंगे सेम टाइम 9:30 और 10:30 तक। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और क्या क्या सीखना चाहते हो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली इसको दिखाएंगे। ठीक है, चलो बाय।